बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है मेमोरीज के हवाले से चौथा चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी चौथे चैप्टर की जो है ये पहली वीडियो है। और ये वैसे तो सीरीज 9th क्लास के लिए है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक इसके अंदर ऑब्वियसली यही है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, और बाकी भी जो कि जनरल एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस वैसे बड़ी क्लासों में भी होता है तो वो भी है, तो उनके लिए भी है। तो नॉलेज तो ऑब्वियसली एक ही तरह का जो शेयर किया जा रहा है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। तो वैसे तो प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज का भी डिफरेंस होता है कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि वो एक टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है, और स्टोरेज होती है वो एक परमानेंट स्टोरेज प्लेस होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मेमोरी और स्टोरेज जो है वो एक ही है, उसमें कोई किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता इसकी कैटेगरीज दो हैं कि मेमोरी दो तरह की होगी, एक या प्राइमरी होगी या वो सेकेंडरी होगी। तो आइए हम इनको फर्क को देख लेते हैं। सामने प्राइमरी मेमोरी, इसको कुछ बुलेट्स की फॉर्म में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है जी, मेमोरी विच डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू इज नोन एज प्राइमरी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आपको याद है मैंने एक साइनॉप्सिस आपको दिया था चौथे चैप्टर, उसमें मैंने कहा था कि हम लोग प्राइमरी मेमोरी उसको कहते हैं कि जो टेम्परेरी डेटा होल्ड करती है, और सेकेंडरी वो होती है जो कि परमानेंट डेटा होल्ड करती है। ठीक है, और मैंने उसमें कहा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, रैम होती है, एक रोम होती है। तो अगर ये डेफिनेशन की जाए कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, यानी ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो फिर रोम जो होती है वो तो डेटा परमानेंटली होल्ड करती है, तो फिर वो इसमें शामिल क्यों है? तो ये है उसका आंसर कि असल में डेफिनेशन जो है ना प्राइमरी मेमोरी की वो ये है कि ऐसी मेमोरी जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर रहे ना, उसके लिए कोई इंटरमीडिएट कोई ना रिक्वायर्ड हो कोई भी पाथ, तो उसके लिए फिर वो वाली मेमोरी प्राइमरी कहलाएगी। अब चूंकि सीपीयू जो होता है वो रैम को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और सीपीयू रोम को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो इस वजह से ये दोनों की दोनों जो है ये प्राइमरी मेमोरीज है। तो मेमोरी which is directly, यहाँ पे आएगा जी, which is directly accessed by CPU is known as primary memory। यानी CPU जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी इज also known also called internal memory of इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये सारी की सारी, रजिस्टर हो गया, कैशे हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये चारों प्राइमरी। वैसे यूजुअली हम बात करें तो हम कहते हैं रैम और रोम जो कि प्राइमरी होती है, हालांकि जो कैशे मेमोरी है वो भी जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और जो रजिस्टर है वो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है। तो रैम, रोम, कैशे एंड रजिस्टर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। सेमीकंडक्टर चिप्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑन द प्राइमरी मेमोरी। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से करंट पास कर सकता है। सेमी का मतलब है हाफ। तो ये एक चिप होती है जिसके ऊपर, यानी ये रहता है, अगर आप रैम को देखें तो उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक भी होता है और उसके साथ कुछ जो मेटल टाइप होता है वो। तो ये एक पूरा एक जो लेयर बनती है ये एक सेमी कंडक्टर चिप बनती है। तो सेमी कंडक्टर जो चिप है ये इस्तेमाल होती है डेटा को स्टोर करने के लिए ऑन द प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये एक्सपेंसिव होती है, सेकेंडरी से महंगी होती है। और प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है ये तेज होती है, फास्ट होती है सेकेंडरी से। एंड प्राइमरी मेमोरी इज स्मॉलर इन साइज देन सेकेंडरी, लेकिन ये साइज में छोटी होती है। एंड प्राइमरी मेमोरी हैज लेस स्टोरेज देन द सेकेंडरी। सेकेंडरी की स्टोरेज जो होती है वो ज्यादा होती है और इसकी स्टोरेज कम होती है। और आखिरी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, वापस की तरफ आ जाते हैं। जो पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वही यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। ये देखिए, मेमोरी विच कैन नॉट बी, वो कैन था और ये कैन नॉट है। डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू इज नोन एज सेकेंडरी। यानी प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और सेकेंडरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। जो सेकेंडरी होती है इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी एंड पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स आपको पता है जो सेकंड जनरेशन के अंदर जो थे वो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए फर्स्ट जनरेशन में लिए हुए, तो उनके लिए जो इस्तेमाल हुए थे, जो हरमन हॉलरेथ ने जिनको डिजाइन किया था, ये वो पंच कार्ड्स हैं। तो ये भी ऑब्वियसली स्टोरेज थे, परमानेंट थे, इसके ऊपर डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता था। पंच कार्ड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। मैग्नेटिक एंड द ऑप्टिकल डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। जो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क होती हैं ये सेकेंडरी मेमोरी जो होता है डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब कुछ मैग्नेटिक होती हैं, कुछ ऑप्टिकल होती है। मैग्नेटिकली जो होती है वो मैग्नेट जैसे होता है, जैसे उसके पोल्स होते हैं, तो सिमिलर और ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं, ये मैग्नेट जैसे मकनातीस होता है, ये उस मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, तो वो मैग्नेटिक स्टोरेज कहलाती है। कुछ ऑप्टिकल होते हैं जो लाइट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, लाइट की मदद से उसको रीड राइट किया जाता है, रीड राइट हेड होता है, उसको रीड राइट करता है डेटा को, तो वो आपकी ऑप्टिकल होती है। तो यानी जो सेकेंडरी होगी वो मैग्नेटिक भी हो सकती है और वो ऑप्टिकल भी हो सकती है।
मैग्नेटिक जैसे हार्ड डिस्क है तो वो मैग्नेटिक है, उसके साथ डिस्क स्पेलिंग DISK लिखे जाते हैं, और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है इसके साथ DISC के डिस्क लिखा जाता है। ठीक है, ये DISC डिस्क, इसमें फर्क होता है। जो एक डिस्क होता है जो कि DISK है डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज जब भी होगी तो उसके साथ K वाला डिस्क हम यूज करेंगे। ये भी डिफरेंस है कि डिस्क और डिस्क में क्या फर्क होता है, यानी K वाला डिस्क और C वाले डिस्क में क्या फर्क होता है। तो जो K वाली डिस्क होती है वो मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, जो C वाली डिस्क होती है वो ऑप्टिकल होती है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद सेकेंडरी इज चीपर देन, मीन चीपर होती है कि सस्ती होती है प्राइमरी से, सेकेंडरी इज स्लोअर, ये स्लोअर होती है, वो फास्ट थी ये स्लो थी, एंड इट्स अ लार्ज इन साइज, वो कम होती है ये ज्यादा होती है साइज में, और इसकी स्टोरेज होती है वो ज्यादा होती है, उसकी स्टोरेज कम होती है। तो मेरे ख्याल में वीडियो आपको सारी समझ लगी होगी, बहुत इजी करके इसको हम लोगों ने पॉइंट्स को लिखा है। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको कर लें जी लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।